दिस इज लेक्चर 8। 7 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस 8th लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड्स के बारे में। इस वीडियो में हम एग्जाम ओरिएंटेड सारा कुछ इसी में पढ़ेंगे, राइट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR, DBT, गेट एग्जाम्स या सेट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। अमीनो एसिड्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन एंड इवन फंक्शंस, राइट। अमीनो एसिड्स होता क्या है? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं which contain both amino and carboxyl group, right? They are the building blocks of proteins. Basically amino acid monomers है, right? Monomers मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। Similarly amino acids बॉन्ड फॉर्म करेंगे, राइट, पूरी चेन ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं। तो हमें अमीनो एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो, राइट, जैसे नेम बता रहा है, इट हैज बोथ। अमीनो ग्रुप तो है ही, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। ये जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, राइट। एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर रहा है और 2 ग्रुप्स अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये 2 ग्रुप तो है ही। उसके अलावा जो 4th है दैट इज साइड चेन। साइड चेन के बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स आए हैं, राइट। तो अल्फा कार्बन उसको बोलते हैं, वो कार्बन विच इज बियरिंग अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप बोथ, तो इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। इसके ऊपर अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, राइट। अगर आपने लेक्चर 2 देखा है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने अल्फा, बीटा, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट। कायरल, एकायरल चीजें, कॉन्फ़िगरेशंस, राइट, एनेंशियोमर्स, एपिमर्स, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ये सारी चीजें हमने लेक्चर 2 में डिस्कस करी हैं। वो विद रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखी हैं। इस वीडियो में विद रिस्पेक्ट टू हम अमीनो एसिड्स भी देखेंगे, राइट। उससे पहले हमने जनरल स्ट्रक्चर देख लिया। आर इज अ साइड चेन, ये वेरी करता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स में, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड जिसके साइड चेन पे क्या है? हाइड्रोजन है, राइट। यानी कार्बन के 2 बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन अटैच्ड है और 2 पे, एक पे अमीनो ग्रुप और एक पे कार्बोक्सिल ग्रुप। ग्लाइसिन बहुत सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, राइट। सिंपलेस्ट साइड चेन क्या है? H का अटैच होना, राइट। स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Why I am saying this? Structure of amino acids, जो important amino acids हैं, वैसे तो सारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट हैं। स्टैंडर्ड कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स ये इंपॉर्टेंट है, तो ये देखना। जैसे ग्लाइसिन का हमने देखा अभी, साइड चेन पे क्या है? हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट। वैसे हमें लाइसिन का देखेंगे, एक पे हाइड्रोजन अटैच है, एक बॉन्ड पे कार्बोक्सिल ग्रुप और एक पे अमीनो ग्रुप, राइट। उसके अलावा दिस इज द साइड चेन, राइट। इस साइड चेन पे अल्फा कार्बन हमने देख लिया। उसके अलावा बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, अगर 4 कार्बन की चेन है साइड चेन पे तो वो लाइसिन है। आपको जैसे तैसे इसका स्ट्रक्चर याद करना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आप कैसे याद करते हो वो आपके ऊपर है, राइट। एक अमीनो एसिड है प्रोलीन, इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है? बिकॉज इसमें प्राइमरी अमीनो ग्रुप नहीं होता, सेकेंडरी अमीनो एसिड ग्रुप होता है। सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कौन सा होता है? NH, राइट, जिसको हम आइमीनो ग्रुप बोलते हैं, आइमीनो, राइट। इसलिए इसको आइमीनो एसिड भी बोल देते हैं। इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जिसको आइमीनो एसिड बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन सेकेंडरी अमीनो ग्रुप NH, जिसको आइमीनो ग्रुप बोलते हैं, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर है। साइड चेन इज बॉन्डेड टू अमाइन हाइड्रोजन, दैट इज अमाइनो। स्ट्रक्चर देख लेना। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज।
अमीनो एसिड क्या होता है? इट एग्जिस्ट एज ज्विटर आयंस एट फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4। ज्विटर आयन क्या होता है? आप सिंपल ये चीज याद रखना, अमीनो एसिड है राइट, उसको सोल्यूशन में डालते हैं तो आयन फॉर्म में आता है राइट, ज्विटर आयन। आयन से आपको क्या पता चल रहा है? सोल्यूशन जिसमें वो डबल आयन फॉर्म में होगा, डायपोलर डबल आयन फॉर्म, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव राइट। तो अमीनो एसिड्स के पास दोनों ग्रुप होते हैं, हमें पता है, अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप राइट। जब पीएच 7.4 है, जिसको आइडियल हम फिजियोलॉजिकल पीएच बोलते हैं, तो जो अमीनो ग्रुप्स हैं, अल्फा अमीनो ग्रुप्स NH3+, वो प्रोटोनेटेड हो जाते हैं, और जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेटेड हो जाते हैं इस पीएच पे। प्रोटोनेटेड मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटोन राइट, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज राइट। डीप्रोटोनेटेड, डी जब भी आ जाता है तो नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है राइट, तो प्रोटोनेटेड के आगे डी लग गया, डीप्रोटोनेटेड। सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल आपको पता चल रहा है, प्रोटोन हट गया है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज राइट। तो इस पीएच पे जो आयनाइजेशन स्टेट है अमीनो एसिड का, वो वेरी किया है विद रिस्पेक्ट टू पीएच। अगर हम पीएच को चेंज कर देते हैं, सपोज आपको पता है पीएच स्केल आपको 7 पीएच होगा तो वो न्यूट्रल होता है। अगर हम 7 से कम पीएच करते हैं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा राइट। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। उस टाइम पे अमीनो एसिड कैसे बिहेव करता है राइट, बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड दैट वेरीज विद पीएच। पीएच हम चेंज करेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एसिड करेगा या बेस करेगा। बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड वेरीज विद पीएच। बिहेवियर मतलब अमीनो एसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा राइट। तो जो एसिड बेस बिहेवियर है अमीनो एसिड को वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू पीएच। अगर पीएच हम कम करते हैं लेस देन 7, दैट इज लो पीएच, तो अमीनो एसिड एग्जिस्ट करेगा एज अ कैटायन इन द एसिडिक सॉल्यूशन राइट। कैटायन प्रोटोनेटेड राइट। अगर हम पीएच उसका ज्यादा करते हैं हाई पीएच पे, दैट मींस बेसिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो अमीनो एसिड एग्जिस्ट करेगा एज एन एनायन राइट, डीप्रोटोनेटेड होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है तो उसका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। रिमेंबर दिस टर्म एम्फोटेरिक। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे एक्ट एज एसिड एंड बेस। और जिस पीएच पे अमीनो एसिड प्रीडोमिनेटली ज्विटर आयन की तरह एक्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और मिनिमम सॉल्युबिलिटी शो करता है और कोई मूवमेंट शो नहीं करता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। पीआई, जिसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं राइट। जिस पीएच पे नेट चार्ज 0, ज्विटर आयन डबल आयन ही तो हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नलिफाई करेगा तो नेट चार्ज क्या होगा? 0 राइट। उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ज्विटर आयनिक फॉर्म होगा वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होगा राइट। हमने क्या देखा है अभी? ज्विटर आयनिक फॉर्म देखा है राइट। आयनाइजेशन बिहेवियर हम देखते हैं अमीनो एसिड का, जो कि वेरी कर रहा है पीएच के साथ। हमने फिजियोलॉजिकल पीएच लिया था 7.4 राइट, उस पे हमने अल्फा अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड नेचर में देखा है, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप डीप्रोटोनेटेड नेचर में देखा है राइट। अगर हम हाई पीएच करते हैं दैट इज बेसिक सॉल्यूशन होता है राइट, तो जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीकार्बोनेटेड हो जाता है, दैट मींस नेगेटिवली चार्ज्ड राइट। और बल्कि अमीनो ग्रुप क्या होता है? डीप्रोटोनेटेड होता है राइट। हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है राइट। अल्फा कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स राइट। साइड चेन के बेसिस पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स होता है। अब अमीनो एसिड के फॉर्म्स हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड एक्ट्स एज एसिडिक और एक्ट्स एज बेसिक और इट एक्ट्स एज ज्विटर आयन डबल आयन फॉर्म राइट। एसिडिक फॉर्म में वो कब होगा? जब हम लो पीएच पे देखते हैं। पीएच हमने क्या किया? लो।
कम किया लेस देन 7 तो एसिडिक नेचर होगा। आप याद रखना ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, राइट। एसिडिक नेचर होता है, आपको पता है एसिडिक जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो प्रोटोनेटेड नेचर का होगा और अनचार्ज्ड होगा, राइट। बल्कि जो अमीनो ग्रुप है वो पॉजिटिव नेचर का है, राइट। ओवरऑल चार्ज क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा व्हेन अमीनो एसिड इज इन एसिडिक फॉर्म। कार्बोक्सिल ग्रुप अनचार्ज्ड है बट अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव। जब हम बेसिक फॉर्म में क्या देखते हैं, हाई पीएच 7 से ज्यादा, तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेटेड है नेचर में, नेगेटिवली चार्ज्ड, और अमीनो ग्रुप डीप्रोटोनेटेड, ये भी अनचार्ज्ड है, राइट। ओवरऑल जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा बिकॉज कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है और अमीनो ग्रुप पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो ओवरऑल नेगेटिव होगा बेसिक फॉर्म में, राइट। ज्विटर आयन की फॉर्म में हमने देखा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर पीएच, फिजियोलॉजिकल पीएच पे वो डबल आयन की फॉर्म में होता है, राइट, कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप पे। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अमीनो एसिड्स पे पता है ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, हाइड्रोलाइसिस पे वो एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट। प्रोटीन्स को पॉलीमर्स बोलते हैं ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। हमने बात किया था अमीनो एसिड्स मोनोमर्स हैं, राइट, दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड फॉर्म प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर, राइट। एक चीज और याद रखना, अभी हमने देखा कि अमीनो एसिड्स क्या है, एम्फोटेरिक, राइट। एम्फोटेरिक मींस दे एक्ट एज एसिड एंड बेस बोथ। एक चीज और याद रखना, जब हम ये प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड नेचर देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि अमीनो एसिड्स आर एम्फीप्रोटी मॉलिक्यूल्स। एम्फीप्रोटी, प्रोटिक वर्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रोटॉन से रिलेटेड है, राइट। एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं प्रोटॉन्स को, इसलिए इनको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है, राइट, प्रोटॉन लूज कर सकता है, H है, इसको लूज कर सकता है, राइट। सिमिलरली जो अमीनो ग्रुप है इट कैन एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन, तो एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन दोनों कर सकता है, दैट इज एम्फीप्रोटिक, राइट। एम्फीप्रोटिक भी है और एम्फोटेरिक भी है, ये दोनों को याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक। कंपोजिशन बेसिकली जो हमने एलिमेंट्स में बात करी थी, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, और कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फर भी होता है, राइट। सल्फर जैसे सिस्टीन और मिथियोनीन, अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। ऑन हाइड्रोलिसिस, अमीनो एसिड्स का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं, राइट। कुछ अमीनो एसिड्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हो जाते हैं, जैसे हीम ग्रुप हो गया, FAD हो गया, कुछ मेटल आयंस हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फॉस्फेट एटसेट्रा। जो एवरेज एलिमेंटल कंपोजिशन होता है, कार्बन अराउंड 50 to 55% होता है, राइट। हाइड्रोजन अराउंड 6 to 7%, ऑक्सीजन अराउंड 20 to 24%, नाइट्रोजन 15 to 18%, सल्फर अराउंड 0 to 3%, राइट। तो बस आपको बस ये ऑर्डर याद रख लेना, सबसे ज्यादा कौन सा कंपोजिशन कौन सा एलिमेंट का होता है, कार्बन का, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। सल्फर हमें सिर्फ दो में देखने को मिलता है, सिस्टीन में और मिथियोनीन, राइट। कंपोजिशन हमने देख ली, स्ट्रक्चर हमने देख लिया, फॉर्म्स ऑफ अमीनो एसिड्स हमने देख लिया, ज्विटर आयन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, राइट। कॉन्फ़िगरेशन आपने लेक्चर 2 में भी देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के विद रिस्पेक्ट हमने बात करी थी, बेसिक इसमें भी बात करेंगे हम, अमीनो एसिड्स में क्या इंपॉर्टेंट है। कायरलिटी, राइट, कौन सा कार्बन कायरल होता है ये हमने बात करी थी, आप ये लेक्चर देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बिकॉज ग्लाइसिन में जो साइड चेन होता है H होता है, दोनों बॉन्ड्स क्या है, सेम ही एटम से है, एक बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन से है, दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन से है। कायरल होने की क्या पॉसिबिलिटी होती है, जब कार्बन अटैच हो 4 डिफरेंट ग्रुप्स से, राइट, चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, वो कायरल की कंडीशन होती है।
ग्लाइसिन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज अकायरल, राइट। जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है डी एंड एल सिस्टम होता है, डी एंड एल सिस्टम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, राइट। ये हम ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस में बात करते हैं, बट अभी हम अमीनो एसिड्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सिंपल अमीनो एसिड्स में हम अमीनो ग्रुप देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में देखना, जब OH ग्रुप के विद रिस्पेक्ट हम देखते थे OH ग्रुप की पोजीशन क्या है, अगर वो राइट साइड है तो वो डी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो लेफ्ट साइड है तो वो क्या है, लीवो रोटेटरी है, राइट। और ये हम फिशर प्रोजेक्शन से ही डिटरमाइन करते हैं, बिकॉज ये वाला सिस्टम डिटरमाइन ही फिशर प्रोजेक्शन से हुआ है। और एक चीज याद रखना, डी एंड एल सिस्टम इंडिपेंडेंट होते हैं प्लस एंड माइनस ऑप्टिकल रोटेशन से। डी और एल सिस्टम का मतलब प्लस माइनस नहीं है, बाय कन्वेंशन हम सोच लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, हम अमीनो ग्रुप देखते हैं। अगर अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो हम उसको एल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, एल मीन्स लीवो रोटेटरी, राइट। फिर डी अमीनो एसिड्स कब होता है, जब अमीनो ग्रुप राइट साइड होता है, जब उसको डी अमीनो एसिड्स बोलते हैं। बट याद क्या रखना हमें, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं जो राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट किए गए हैं प्रोटीन्स में, वो सारे एल फॉर्म में होते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन में होता है। जो भी अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस से बने होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में बने होते हैं, राइट, वो सारे एल फॉर्म के होते हैं। ऑल आर एल अल्फा अमीनो एसिड्स, राइट। डी फॉर्म कहाँ मिलते हैं हमें, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में मिल जाते हैं, या कभी कभी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन में हमें डी फॉर्म देखने को मिलता है, राइट। याद रखना, वैसे सारे एल फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएस सिस्टम। दिस इज मॉडर्न सिस्टम। आर मीन्स रेक्टस, एस मीन्स सिनिस्टर, राइट। द कंपाउंड्स विद मोर देन वन कायरल सेंटर, उन कंपाउंड्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम आरएस सिस्टम का यूज करते हैं, राइट। इसमें हमें कोई रेफरेंस कंपाउंड की जरूरत नहीं होती। जैसे डीएस सिस्टम में हम रेफरेंस कंपाउंड हमारा ग्लिसरल्डिहाइड होता है, इसमें आरएस सिस्टम में कोई रेफरेंस कंपाउंड की जरूरत नहीं होती है। बट ये सीआईपी सिस्टम प्रायोरिटी रूल्स पे वर्क करता है, हमें प्रायोरिटी देनी होती है। हमें जनरल स्ट्रक्चर पता है, कार्बन का अमीनो एसिड्स का कार्बन हाइड्रोजन, राइट, साइड चेन, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट। जिसपे अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों अटैच होते हैं, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, राइट। तो हमें प्रायोरिटी देनी होती है, और ये प्रायोरिटी किसकी बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो अमीनो ग्रुप में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम सबसे पहले पे अमीनो को देते हैं, नाइट्रोजन वाले, राइट। फिर सेकंड हम कार्बन को देते हैं, थर्ड हम साइड चेन को, और लास्ट प्रायोरिटी हम हाइड्रोजन को देते हैं। अभी प्रायोरिटी किस बेसिस पे है, प्रायोरिटीज हमने असाइन कर लिए। अब आरएस सिस्टम में क्या होता है, हमें मॉलिक्यूल को रोटेट करना होता है, ताकि जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, दैट इज फोर्थ हाइड्रोजन वाला, वो हमसे दूर होना चाहिए, लाइक इट शुड बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। तो हमें पाथ को ट्रेस करना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3D में होता है, राइट। अभी तो आपको सिर्फ 2D दिख रहा है। जस्ट इमेजिन, जो फोर्थ वाला है इट शुड बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू, और जो तीनों अदर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, नाइट्रोजन, कार्बन और साइड चेन, राइट, इनके पाथ को हमें ट्रेस करना हो। अगर ये क्लॉकवाइज है तो उसको हम आर कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं, उस अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन आर होता है। अगर इन केस वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो उसको एस कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं, सिनिस्टर, राइट। अब डीएल और आरएस सिस्टम क्या रिलेशन है, हमने अभी देखा, कंपाउंड्स विद मोर देन वन कायरल सेंटर हो तो हम आरएस सिस्टम यूज करते हैं, और इसमें कोई रेफरेंस कंपाउंड की जरूरत नहीं होती है, राइट। प्रायोरिटीज क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इन केस आएगा तो। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमने एसएच को दी है, फिर ओएच को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, फिर अमीनो ग्रुप को, फिर कार्बोक्सिल, फिर हम साइड चेन को देते हैं, फिर हम CH3 ग्रुप को देते हैं, फिर हम लास्ट में हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं। सबसे कम प्रायोरिटी हाइड्रोजन की होती है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इसका क्या है, सबसे कम है, राइट। डीएल और आरएस सिस्टम आपको याद रखना है, जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट सिस्टीन, राइट, एक्सेप्शन को जरूर याद रखना, सबका एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट।
मोस्ट ऑफ द नेचुरल अमीनो एसिड्स हैव एस कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन है सिस्टीन, बिकॉज इसका साइड चेन क्या है, सल्फर है, राइट। वो प्रायोरिटी रेस करता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सल्फर को मिल जाती है, इसकी वजह से उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन। हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारे अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है, एल लीवोरोटेटरी हैं, राइट, एल फॉर्म है। जो सारे एल फॉर्म्स हैं वो एस कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, बट सिस्टीन एक्सेप्शन है, इसलिए एल सिस्टीन क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब मोस्टली हम आरएस सिस्टम को इतना ज्यादा यूज करते नहीं है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स वो टिपिकली हम डीएल सिस्टम से ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल हमने एलेनिन का लिया है, जैसे एल एलेनिन है, राइट साइड अमीनो ग्रुप है, राइट, इससे हमें पता चला कि वो एल है, लीवोरोटेटरी है। प्रायोरिटी पे देखेंगे हम, अमीनो को पहले पे रखेंगे, दूसरे पे कार्बोक्सिल, थर्ड पे CH3, फोर्थ पे हाइड्रोजन, राइट। फिर हमने पाथ को ट्रेस किया तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट, 3D स्ट्रक्चर्स आए। जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राइट, इनके पाथ को ट्रेस किया तो एंटी क्लॉकवाइज है विद पॉइंटिंग 4 अवे फ्रॉम यू, तो एस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला है। सिमिलरली डी में डी फॉर्म है, अमीनो ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड, प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू, क्लॉकवाइज देखने को मिली है, आर कॉन्फ़िगरेशन। आपको एंड में क्या याद रखना है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो कायरल होते हैं ड्यू टू अल्फा कार्बन, राइट, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ए कायरल है, राइट। डीएल सिस्टम बेस्ड है फिशर प्रोजेक्शन पे। अगर अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और इनकेस राइट साइड है तो वो लीवो रोटेटरी है, राइट। सारे के सारे अमीनो एसिड्स एल फॉर्म होते हैं, राइट। डी फॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल में और कुछ पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में। नेचुरल जितने अमीनो एसिड्स हैं एल फॉर्म कंसिडर करना, राइट। आरएस सिस्टम बेस्ड है सीआईपी प्रायोरिटी रूल्स पे, प्रायोरिटी सेट करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट सिस्टीन क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन, एस याद रखना, सिनिस्टर, राइट। और ये चीज भी डीएल सिस्टम जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव रोटेशन को इंडिकेट नहीं करता, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। ये स्पेशल अरेंजमेंट को अरेंज करता है। बेसिकली आपको ना ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे 3D फॉर्म में इमेजिन करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास 300 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, नेचुरली हो या फिर सिंथेटिक हो, मोर देन 300 हमें पता है, बट हम स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स किस बेसिस पे बोलता है, जो अमीनो एसिड्स जेनेटिक कोड से एनकोड किए जा रहे हैं और इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं प्रोटीन्स में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस में जो अमीनो एसिड्स इनकोड किए जा रहे हैं बाय द जेनेटिक कोड, उनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं, या फिर प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स। वो नंबर क्या है, सिर्फ 20 है, इसलिए हमें 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो डायरेक्टली एनकोड नहीं किए गए हैं बाय द जेनेटिक कोड, बल्कि वो मॉडिफिकेशन होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के, राइट, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, उनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं, राइट। सिर्फ 20 से 22 अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसमें से 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं और 2 जो इंपॉर्टेंट है 21st एंड 22nd, राइट, वो है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से आता है, राइट। ये डिफरेंसेस गिवन है दोनों में। बेसिकली डेफिनेशन बेस पे हमें देख लिया है कौन से प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। नंबर दोनों का 20 इज द स्टैंडर्ड, एंड अदर देन दैट जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे आर नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स।
जेनेटिक कोडोन, जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, दे आर स्पेसिफाइड बाय वन और मोर कोडॉन्स इन mRNA। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इन यूनिट 3 तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी आपको याद रखना है, राइट। एग्जाम्पल सुपर इंपॉर्टेंट है। कौन से 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या है? साइड चेन है, राइट। उनके नेचर के ऊपर हमने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को कैटेगराइज किया गया है, जैसे नॉन पोलर एलिफेटिक। नॉन, अभी आपने जनरल स्ट्रक्चर देखा है अमीनो एसिड का, जैसे ग्लाइसिन एग्जांपल है, जनरल स्ट्रक्चर है ये ग्लाइसिन का, राइट। कार्बन इज अटैच्ड टू द साइड चेन हाइड्रोजन। नॉन पोलर, जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन हो या स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो, राइट। कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, रिंग फॉर्म में नहीं है, रिंग फॉर्म में नहीं है, स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, ब्रांच भी हो सकती है, दे आर कॉल्ड एलिफेटिक। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इट इज स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, एक आयरन है और बहुत फ्लेक्सिबल है, राइट। प्रोलीन का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें अमीनो ग्रुप होता है इसलिए इसको अमीनो एसिड बोल देता है। हेलिक्स ब्रेकर, राइट। एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, इनको नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप में डाला गया है। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन पोलर एलिफेटिक हैं, बट उसके अलावा सल्फर कंटेनिंग, मतलब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनकी है जिसकी वजह से इनको अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, बिकॉज इनके साइड चेन में सल्फर है, तो मेथियोनिन इज ऑल्सो वन ऑफ द अमीनो एसिड जिसके अंदर सल्फर है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन पोलर एलिफेटिक वाले ग्रुप में नहीं आएगा, राइट। स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स देख लेना। इवन मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं, जैसे ब्रांच चेन किस में है, वेलिन में है, ल्यूसीन में है, आइसोल्यूसीन में, राइट। BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स 3 है, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। आप कैसे याद करोगे आपके ऊपर है, वेली से याद कर लेना, मैंने वेली से याद किया था। वेलीज क्या होती हैं? ये उबड़ खाबड़, राइट, ब्रांच्ड, राइट। वेली, VA वेलिन, LE ल्यूसीन, राइट, इज आइसोल्यूसिन, राइट। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप कैसे याद करना चाहते हो वो याद कर लेना। मेथियोनिन का स्ट्रक्चर देख लेना, राइट। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, हाइड्रोफोबिक है ये, दैट मीन्स नॉन पोलर है। फोबिक का मतलब क्या होता है पता होगा, राइट। एरोमेटिक सेकेंड कैटेगरी, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। हिस्टिडीन को भी एरोमेटिक ग्रुप में इसलिए डालते हैं बिकॉज इसमें रिंग है, राइट। अदरवाइज इसको बेसिक अमीनो एसिड्स में डालते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट जो अभी मैंने इनको एक ही में इसलिए डाला है बिकॉज हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए, बिकॉज जून 2026 में इन पे क्वेश्चंस आए हैं अमीनो एसिड्स के, मैच द कॉलम। आपको इस साइड हिस्टिडीन दिया जाता है, ग्लाइसिन दिया जाता है, दूसरे अमीनो एसिड्स दिए जाते हैं, सामने इमिडाजोल रिंग, राइट। ग्लाइसिन में साइड चेन कुछ और डाल दी होगी, मिथाइल हाइड्रोजन की बजाय, राइट। तो इस फॉर्म में भी आपको याद रखना है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? फिनाइल एलेनिन, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बेंजीन रिंग होती है एज अ साइड चेन, बेंजीन रिंग, राइट, CH2 के साथ अटैच्ड होती है, साइड चेन। टायरोसिन एरोमेटिक और पोलर है, राइट। इसमें फिनोल रिंग होती है, रिंग्स इंपॉर्टेंट है। फिनोल रिंग, फिनोल रिंग मतलब बेंजीन रिंग प्लस OH हाइड्रोक्सिल अटैच्ड होता है, राइट। ट्रिप्टोफैन, इसमें इंडोल रिंग होती है, इंडोल, बेंजीन प्लस पायरोल रिंग, दिस इज पायरोल रिंग एंड दिस इज बेंजीन रिंग, राइट। हिस्टिडीन इमिडाजोल रिंग, ये इमिडाजोल रिंग है, राइट। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो देख लेना। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है पोलर अनचार्ज्ड, बेसिकली वो अमीनो एसिड जिनके पास अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन्स है, जैसे सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन और सिस्टीन, राइट। दे हैव अनचार्ज्ड
पोलर साइड चेन्स, स्ट्रक्चर देख लेना, और इवन कुछ जैसे सीरीन अमीनो एसिड है, दे आर इन्वॉल्व इन ओ फॉस्फोराइलेशन। ये थोड़ी बहुत चीजें मैंने लिखी हुई हैं, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। ये चीजें भी आपको देखनी, कौन सी अमीनो एसिड का क्या फंक्शन है, स्पेसिफिक क्या फंक्शन है, वो मैंने मेंशन करी हुई है, राइट। सिस्टीन, इट इज ऑल्सो अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसके अंदर सल्फाहाइड्रल या इसको हम थियोल ग्रुप बोलते हैं। सिस्टीन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड विच कंटेन्स सल्फाहाइड्रल और थियोल ग्रुप, राइट। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाने में सिस्टीन हेल्प करता है। दे आर इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। अभी हम प्रोटीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये अमीनो एसिड्स आपको पता होने चाहिए, इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स बेसिकली एसिडिक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिकली बेसिक होते हैं। दो एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, किसके, एसिडिक नेगेटिवली चार्ज्ड के, राइट। एस्पार्टिक एसिड्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन सॉल्ट ब्रिजेस। नेगेटिवली चार्ज क्यों है, बिकॉज इनके पास दो कार्बोक्सिल ग्रुप है, राइट। कार्बोक्सिल ग्रुप H पॉजिटिव प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर सकता है, जो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा, और दो कार्बोक्सिल ग्रुप है तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, राइट। ग्लूटामिक एसिड में सिमिलरली दो हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप है, राइट। अगर प्रोटॉन डोनेट कर देगा इन अ सोल्यूशन तो ओवरऑल क्या चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। और ये नेगेटिव चार्ज कब होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड्स को देखते हैं, दैट इज pH लेस देन 7। pH 7 से कम करेंगे तभी तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, राइट। और जब एसिडिक सॉल्यूशन में कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर, राइट। पॉजिटिवली चार्ज इसका उल्टा, सिमिलरली pH मोर देन 7 बेसिक, राइट। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कौन, अमीनो ग्रुप, जैसे लाइसीन और आर्जिनिन एग्जांपल्स हैं अमीनो एसिड के। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, लाइसीन और आर्जिनिन। अमीनो ग्रुप्स हैं इनमें दो, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन कहां से आ सकता है, इनके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। याद कैसे रखना है, BCAA दैट इज ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, राइट। 3 होते हैं जो हमने वैली से याद किया था, राइट। वैलीन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, फिनाइल एलिनीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। होता है हिस्टिडीन भी है बिकॉज उसमें इमिडाजोल रिंग है, राइट। बट एरोमेटिक में इसको कंसिडर इसलिए नहीं करते बिकॉज तीनों में बेंजीन रिंग है, हिस्टिडीन में बेंजीन रिंग नहीं है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन एंड मिथियोनिन, राइट। एसिडिक, इस निमोनिक से याद कर लेना, एज पर ग्लूइंग एसिड, एज पर ग्लूइंग एसिड। एज पर से आपको पता चल रहा है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूइंग से आपको पता चल रहा है ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक है तो इसलिए एस्पार्टिक एसिड भी लग रहा है, ग्लूटामिक एसिड भी लग रहा है। तो इस निमोनिक से आपको इजीली याद रहेगा कि एसिडिक कौन से हैं, एस्पार्टीन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो निमोनिक एज पर ग्लूइंग एसिड। बेसिक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन से होता है, इस निमोनिक से याद कर लेना, हिज लाइज आर बेसिक, राइट। हिज क्या है, हिस्टिडीन, राइट। हिस्टिडीन इज ऑल्सो वन ऑफ द अमीनो एसिड जो कि बेसिक है और पॉजिटिवली चार्ज। लाइज, लाइसीन, आर्जिनिन बेसिक है, राइट। फिर पोलर अनचार्ज्ड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेशल अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। ग्लाइसिन हमने बात करी स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, एक कायरल है, राइट। प्रोलीन अमीनो ग्रुप है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और ग्लाइसिन का क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, NSAA। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं अदर देन 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, उनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं या नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स बोल देते हैं, राइट। नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। दे आर फॉर्म्ड बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं मॉडिफाइड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोसेस कौन सा है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मॉडिफाइड अमीनो एसिड कौन से होता है? एग्जांपल है हाइड्रोक्सीप्रोलीन और डेस्मोजीन, राइट। हाइड्रोक्सीप्रोलीन, प्रोलीन हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, राइट। इसी से इसको डिराइव किया है हाइड्रोक्सीप्रोलीन, इसलिए नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। डेस्मोजीन नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स, प्रोटीन सिंथेसिस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट जैसे ऑर्निथिन और सिटिलीन है यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है। अमीनो एसिड्स जिसमें अमीनो ग्रुप होता है इंस्टेड ऑफ अमीनो ग्रुप। प्रोलीन में अमीनो ग्रुप होता है, इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है? हाइड्रोक्सीप्रोलीन। तो अमीनो एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्सीप्रोलीन। सिमिलरली बीटा एंड गामा अमीनो एसिड्स, हमें पता है जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें जो अमीनो ग्रुप्स होते हैं वो अल्फा कार्बन को अटैच्ड होते हैं, बट जैसे गाबा इज अ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, राइट। इसमें जो अमीनो ग्रुप होता है वो गामा कार्बन पे अटैच्ड होता है। अगर ये कार्बन है इस पे NH2 अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, राइट। इसी पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, एक पे हाइड्रोजन है और एक साइड चेन है, राइट। साइड चेन सपोज CH2 ऐसे साइड चेन है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन। तो गामा में क्या है? अमीनो ग्रुप, गामा में क्या है? अमीनो ग्रुप गामा कार्बन पे अटैच्ड है, राइट। बेसिकली याद रखना गाबा में गामा कार्बन, अदरवाइज स्टैंडर्ड में क्या है? अल्फा कार्बन। कुछ डी अमीनो एसिड्स हैं, हमें पता है एल्फोम कॉमन है, राइट। डी अमीनो एसिड्स हमने देखा है सेल्फोन पेप्टाइडोग्लाइकन में देखने को मिलता है। कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स हैं जैसे मिमोसिन और कैनवावाइन, राइट। नॉर्मल नाम याद रखना। क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? हाइड्रोक्सीप्रोलीन, कोलेजन, हम कोलेजन के बारे में बात करेंगे आफ्टर प्रोटीन, राइट। गाबा क्या है? गाबा एक्ट करता है एज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। डोपा प्रिकर्सर ऑफ कैटेकोलामाइन्स। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली आ जाते हैं, राइट। नॉन प्रोटीनोजेनिक अभी हमने बात किया, यूरिया साइकिल। जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सिलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। सिलेनोसिस्टीन को हम 21st अमीनो एसिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये UGA कोडोन से कोड किए गए हैं, राइट। मिमोसिन और कैनवामाइन, राइट, अभी पता है अनकॉमन अमीनो एसिड्स हैं। क्विक फैक्ट्स, जो भी नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं दे अकर ड्यू टू मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशंस के बाद नॉन अमीनो एसिड्स आते हैं, राइट। हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन कोलेजन स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन, इंपॉर्टेंट है। 20 अमीनो एसिड्स के बारे में हमने बात कर ली, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बारे में उनकी स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए हैं, राइट। कुछ पॉइंटर्स मैंने डाले, वो चीज भी आप देख लेना। रिंग्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। कैटेगरी कौन सी है? नॉन पोलर है, एरोमेटिक है, या फिर पोलर है, चार्ज है, एसिडिक है, बेसिक है, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। सिलेनोसिस्टीन, इसको SEL, बेसिकली अमीनो एसिड को 3 लेटर कोड से भी डिनोट किया जाता है, जैसे वेलिन है VAL 3 लेटर कोड, 1 लेटर कोड V से भी डिनोट किया जाता है, राइट। तो सिलेनोसिस्टीन को हम 21st अमीनो एसिड बोलते हैं, राइट। इसके अंदर सिलीनियम है, स्ट्रक्चर सिमिलर है टू सिस्टीन। सिलेनोसिस्टीन, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू सिस्टीन, बट डिफरेंस क्या है? सल्फर नहीं है, सिलेनियम है, राइट। एंड दिस अमीनो एसिड इज कोडेड बाय UGA कोडॉन, जिसको हम ओपल स्टॉप कोडॉन्स बोलते हैं, राइट। ये वर्ड्स भी याद रखना है बिकॉज जून 2026 में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, आई नो दैट, बट
इन पे भी आए, ओपल कोडॉन कौन सा है, अंबर कोडॉन कौन सा है, राइट, ओपल कोडॉन UGA, दिस एनकोड विच अमीनो एसिड, सिलेनोसिस्टीन, फिर एम्बर कोडॉन UAG, ये किसको, कौन सा अमीनो एसिड को एनकोड करता है, पायरोलाइसिन को, राइट। ये कुछ मॉडिफिकेशंस गिवन है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है, सिलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। पायरोलाइसिन को हम 22nd अमीनो एसिड बोल करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द 21st अमीनो एसिड, राइट, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू विच ऑफ द अमीनो एसिड। अगर आपको पता ही नहीं कि 21st अमीनो एसिड कौन सा है, तो आप ऑप्शंस, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए सिलेनोसिस्टीन 21st अमीनो एसिड है, स्ट्रक्चर सिमिलर है टू द सिस्टीन। सिमिलरली पायरोलाइसिन 22nd अमीनो एसिड है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है टू लाइसिन, वर्ड ब्रेक डाउन कर लिया आपको, लाइसिन, राइट, एंड दिस अमीनो एसिड इज कोडेड बाय UAG कोडॉन, दैट इज एम्बर स्टॉप कोडॉन। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर कुछ और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्सीप्रोलीन, मेनली कोलेजन में देखने को मिलता है, हाइड्रोक्सीलाइसिन, दिस इज आल्सो फाउंड इन कोलेजन, राइट। देन वी हैव GABA, it acts as an inhibitory neurotransmitter in central nervous system, right, ornithine or citrulline urea cycle, right, dopa हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म होता है किसका, टायरोसिन का, राइट, ये चीजें भी याद रखना है। प्रिकर्सर है डोपामीन, नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन, इसको पार्किंसंस डिजीज में भी यूज किया जा सकता है, राइट। मिमोसिन और कैनमामाइन, ये चीजें देख लेना। कैनमामाइन क्या है, स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ विच अमीनो एसिड, आर्जिनिन। लास्ट में हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है, अब हम समराइज करेंगे कि कैसे हमें याद रखना है। हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ साइड ग्रुप, दैट इज साइड चेन, R ग्रुप। टाइप कौन से हैं, नॉन पोलर एलिफेटिक हमने देखा है, एरोमेटिक हमने देखा है, पोलर अनचार्ज हमने देखे हैं, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज, राइट, ये कैटेगरीज हमने देखी हैं। अब नॉन पोलर एलिफेटिक, नॉन पोलर एलिफेटिक, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन एंड मिथियोनिन, राइट। एरोमेटिक 4 है। अगर सिर्फ बेंजीन रिंग के पर्सपेक्टिव पे देखोगे सिर्फ 3 है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। रिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इस बार क्वेश्चन आया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। फिनाइल एलेनिन में बेंजीन रिंग है, टायरोसिन में फिनोल रिंग है, बेंजीन प्लस OH ग्रुप। ट्रिप्टोफैन में इंडोल, इंडोल में बेंजीन प्लस पायरोल, इसको इंडोल बोलता है। हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग है, राइट। बाकी की हमने देखनी है। मिथियोनिन एंड सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड 2 ही हैं, राइट। MSc से याद रख लेना, सल्फर कंटेनिंग कौन सा है, मिथियोनिन एंड सिस्टीन 2 ही है। नेगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक है, राइट, एज पर ग्लूइंग एसिड, एज पर ग्लूइंग एसिड, राइट। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक, राइट, बेसिक से हमें पता था हिज लाइज आर बेसिक, बेसिक हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, राइट। स्पेशल प्रोलीन और ग्लाइसिन 2। बेस्ड ऑन एसेंशियलिटी हमने अमीनो एसिड्स को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में भी क्लासिफाई किया है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। दीज अमीनो एसिड्स हैव टू बी टेकन बाय थ्रू डाइट, राइट। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, आप इस निमोनिक से याद रख लेना। प्राइवेट टिम होल, प्राइवेट टिम होल, टिमा मतलब याद रखना एक प्राइवेट छोटा सा होल है, राइट। प्राइवेट टिम होल, प्राइवेट। P is phenylalanine, V is valine, T is threonine, this T is tryptophan, I is isoleucine, M is methionine, H is histidine, इस A को क्रॉस कर देना, L is leucine, L is lysine। इस निमोनिक से याद रख लेना, प्राइवेट टिम होल से एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट। और बाकी के जो है नॉन एसेंशियल, राइट। फिर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सिमिलरली एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, और कुछ ऐसे होते हैं कंडीशनली एसेंशियल बोल देते हैं, राइट।
ऑन द बेसिस ऑफ कुछ कंडीशंस, अगर आपको सीवियर इलनेस है, राइट, तो इन अमीनो एसिड्स का इंटेक सजेस्ट होता है। बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट, हमने अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट, जैसे ग्लूकोजेनिक है, कीटोजेनिक है, एंड बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। ग्लूकोजेनिक बेसिकली जो ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग पाथवेज में हेल्प होता है, कीटोजेनिक बेसिकली जो डिग्रेड हो जाते हैं कीटोन बॉडीज में, एसिटाइल कोएंजाइम। एग्जांपल है कीटोजेनिक के सिर्फ ल्यूसीन और लाइसिन, ल्यूसीन लाइसिन कीटोजेनिक, कीटो किल से याद रख लेना, राइट। बाकी के ग्लूकोजेनिक अगर आपको याद हो सके तो आप याद रख लेना, वरना कीटोजेनिक याद रख लेना, और बोथ ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक याद रख लेना। बोथ ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक निमोनिक है पिट, PITTT, right? They can generate both glucose and ketone bodies, right? P for phenylalanine, I for isoleucine, T for tyrosine, tryptophan, and threonine, right? फिर functions, building blocks of proteins हमने देखा है, they are the precursor for synthesis of biological important compounds, जैसे hormones, thyroxine hormone के लिए precursor tyrosine, right? Next, neurotransmitter, सेरोटोनिन के लिए कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। डोपामीन के लिए टायरोसिन। देन वी हैव प्यूरिन्स एंड pyrimidines. Purines and pyrimidines, basically this supply components to make DNA. Porphyrines, glycine succinyl coenzyme, creatinine, right? और कुछ अमीनो एसिड्स एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, दे कैन बी कैटाबोलाइज्ड फॉर एनर्जी एंड दे कैन आल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, जैसे ग्लूटामीन एंड एलेनिन ट्रांसपोर्ट्स अमीन। एसिड बेस बैलेंस, दे मेंटेन्स पीएच, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे ग्लाइसिन, दे कंबाइन विद बाइल एसिड्स एंड डिटॉक्सिफाई दैम, राइट, दे फ्लश देम आउट। Immune function, they are precursors of glutathione and taurine. They help in wound healing and tissue repair as well, right? And they also control the metabolism, right? They act as switches to turn off enzymes और turn on, right? Allosteric effectors की तरह और enzyme modulators की तरह। आपको याद रखना जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, क्विक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो लास्ट में आप याद रख लेना, पूरे टॉपिक में आपने क्या कवर किया, ब्लैंक शीट पे रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया करो, राइट। मैंने बताया था आपको कि नोट्स कैसे बनाने हैं, टॉपिक लिखो, क्या निमोनिक है उस टॉपिक के वो भी लिख लिया करो, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है अपने नोट्स में, सिंपल शॉर्टकट्स यूज किया करो इन नोट्स। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्वीटर आयन, राइट। अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड इन नेक्स्ट लेक्चर।